नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में विचार क्रांति का तात्पर्य। एक पेड़ पर सैकड़ों, एक उद्यान में ढेरों पक्षी हिल मिलकर रहते हैं, साथ साथ उड़ते और वापस लौटते हैं। कभी उनके बीच विग्रह खड़ा होते नहीं देखा गया। हिरणों, हाथियों, वन गायों के झुंड प्रेम पूर्वक विचरण करते हैं। चिटियाँ और मधुमक्खियाँ सद्भावना, सहकारिता और मिलजुल कर जीवन यापन करने की शालीनता का परिचय देती हैं। फिर मनुष्य के ऊपर ही क्या आफत उतरी जो परस्पर बेतरह लड़ते देखा जाता है। लड़ना मारकाट को ही नहीं करते, दूसरों का शोषण करके अपना उल्लू सीधा करने की दुष्वृत्ति भी परोक्ष मारकाट की तरह ही है। आवश्यक नहीं किसी का सिर ही फोड़ा जाए, कुमार्ग पर भटकाने की दुरम्भ संधि भी किसी का जीवन और अधिक विपन्न विकृत कर सकती है। पूर्वजों की तुलना में अब असीम सुविधा साधन बढ़े हैं। आवश्यकताओं को पूरा कर सकने जितनी सामग्री की कोई कमी नहीं। जब पशु पक्षियों, कीट पतंगों को यह धरती माता निर्वाह साधन प्रदान करती है तो कोई कारण नहीं है 3-3 फुट लंबी 2 भुजाओं वाला बुद्धिमान मनुष्य 6 इंच का पेट न भर सके। फिर क्या कारण है कि भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को चीर डालने की घात लगाई जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का, बड़ा पेड़ छोटे को न पनपने देने का, बड़ी मछली द्वारा छोटी को निकल लिए जाने का उदाहरण हिंस्र दुष्टों में पाया जाता है। मनुष्य उस श्रेणी का तो नहीं है। उससे मधुमक्खियों जैसी सद्भावना की आशा तो की ही जा सकती है। मानवीय गरिमा की मौलिक विशेषता है सहकारिता, सद्भावना, उदारता और नीतिमत्ता। इनका परित्याग करने पर वह जो कुछ बनता है उसका उल्लेख नर पशु, नर पिशाच जैसे शब्दों में ही किया जा सकता है। संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित आक्रामक प्रवृत्ति अपनाकर मनुष्य प्रायः इसी स्तर पर बनता चला जा रहा है। निर्वाह साधन संसार में इतने कम नहीं हैं जिनके अभाव में एक दूसरे पर आक्रमण करने या शोषण की दुरम्भ संधि रचने की आवश्यकता पड़े। मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकताएं अन्य प्राणियों से कम हैं। उसका पेट मुट्ठी भर अनाज से भर जाता है। घोड़े, गधे, भैंसे, हाथी जितने बड़े पेट जिसके हैं। फिर मनुष्य की काय संरचना और कौशल भरी बुद्धिमत्ता की भी तो विशेषता है। वह निर्वाह की सामग्री बिना कठिनाई के कमा सकता है। सघन वन प्रदेशों के निवासी उसी भूमि को खोदते कुरेदते और बिना कोई अनुभव के बिना लड़े झगड़े जिंदगी काटते रहते हैं। फिर सभ्य समुदाय पर ही क्या बीती जिसके कारण उसे अपने और दूसरों के लिए विनाश विग्रह रचे बिना काम नहीं चलता, चैन नहीं पड़ता, समय नहीं कटता। नजर दौड़ा कर देखने पर सर्वत्र मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, उत्पीड़न, पतन, विनाश करने वाली दुरम्भ संधियां रचने में ही संलग्न देखा जाता है। नशे के उत्पादन और प्रचलन में न जाने कितने लोग निरत हैं। आयुधों के निर्माण का उद्देश्य किन्हीं मानव शरीरों को शत-विशत कर डालना ही उद्देश्य है। कला और साहित्य के नाम पर ऐसे सरंजाम जुटाए जाते हैं जिनसे भला चंगा आदमी अचिंत चिंतन की फिसलन और विनाश की गर्त में जा गिरे। अर्थ क्षेत्र में मिलावट, कम नापतोल, रिश्वत एवं तिल को ताड़ बनाने की प्रवृत्ति ने अनाचार को एक सर्वमान्य प्रचलन बना दिया है। कुरीतियों के भरमार पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि वे मात्र अंधविश्वास की ही नहीं है। उनके पीछे एक दूसरे के शोषण की दुष्वृत्ति भी पूरी तरह उजागर होती है। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। इस तथ्य की यथार्थता अनुभव करते हुए भी लोग डरते छोड़ते क्यों नहीं, छाती से क्यों लगाए फिरते हैं। इसके पीछे कोई व्यवस्था नहीं है। शोषण और अहंकार का प्रदर्शन ही इन प्रचलनों के पीछे काम करता है। एक दूसरे की जेब काटता है, दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की। यही कुचक्र खर्चीली और मूल भाव वाली शादियों के पीछे काम करता देखा जाता है।
अनैतिकता की मान्यता ही चित्र विचित्र सामाजिक कुप्रचनों में दृष्टिगोचर होती है। मृतक भोज के समर्थक धर्म प्रेमी कम पर अपने चटोरेपन और दूसरे की बर्बादी में रस लेने वाले अधिक होते हैं। लड़की लड़कों में भेदभाव करने के पीछे कामाओं और बिना कमाओं की व्यवसाय बुद्धि ही काम करती है। दुर्बल देखकर मनुष्य ने पशुओं को ही अपने शिकंजे में नहीं कसा है, वरन पिछड़ेपन की स्थिति का लाभ उठाकर स्त्रियों और अछूतों के साथ भी उसी नीति का अनुसरण किया है। पशु बलि के पीछे श्राद्ध कहाँ, निष्ठुरता और निष्ठता की नग्न नृत्य करती है। समर्थों का संग्रह और अपव्यय ऐसा प्रचलन है जिसने विषमता के बीज बोए हैं। चातुर्य और कौशल को यदि अनित्य उपार्जन में न लगाया होता तो उन विभूतियों के आधार पर असंख्यों का असीम हित साधन हो सकता था। आयुधों और सैन्य दलों पर जो खर्च किया जाता है उसे यदि सिंचाई, शिक्षा जैसे साधनों में लगा दिया गया होता तो उस संपदा और कुशलता ने इस संसार का नक्शा ही बदल दिया होता। नए बच्चे पैदा करने की आतुर व्यक्ति अभावग्रस्त अनिश्चित बालकों का पालन करके वात्सल्य भावना का 1000 गुना अधिक परिपोषण कर सकते हैं। आभूषणों और विलास साधनों में खर्च होने वाली राशि यदि शिक्षा, चिकित्सा जैसे कामों में लग सके तो इस दुनिया का नजारा ही दूसरा हो। भव्य भवनों में सोने चांदी की ईंटें जड़ने की ललक यदि बदले और झोपड़ियों का टपकना बंद करने की ओर मुड़ सके तो फिर वह खाई इतनी भयावह न हो रहेगी जिससे चतुरों को धन कुबेर और अभिष्टों को धूलिकण बनकर रहना पड़ रहा है। यदि बड़े उद्योगों का गृह उद्योगों में केंद्रीकरण हो सके तो न बेकारों का नाम निशान दिखे और न बड़े कारखानों के प्रदूषण से हम घुटने की नौबत आए। संपदा, शिक्षा, कला, प्रतिभा की विभूतियां यदि प्रयोक्ताओं को इंद्रासन दिलाने की अपेक्षा लोक मंगल की ओर मुड़ सकें तो यह संसार महामानवों और देवात्माओं से भरा पूरा दिखे और इसी धूलि कंकड़ वाली जमीन पर स्वर्ग का आनंद बिखरा बिखरा फिरे। गिरने और निचोड़ने में लगने वाली समर्था यदि गिरों को उठाने में लग पड़े तो फिर कहीं कोई दरिद्र, रोगी, अशिक्षित, अविकसित, पद दलित एवं अनिति पीड़ित दिखाई न पड़े। मनुष्य में महत्वाकांक्षा भी है, हिम्मत और बहादुरी भी। यदि उनको शालीनता और समर्थता के संवर्धन की दिशा में उलट सकना संभव हो सके तो न कहीं विग्रह दिखाई पड़े, न अभाव, न अनाचार, न त्रास, न चित्कार। सर्वत्र हंसता हंसाता और खेलता खिलाता सुख शांति भरा बसंत महकने लगे। मित्रों, इस कुरूप दुनिया को सुंदर बनाने के लिए करने को तो बहुत कुछ पड़ा है, किंतु उन सब में प्राथमिकता प्रमुखता देने योग्य एक ही काम है कि जनमानस में गहराई तक घुसी हुई अवांछनीयता की जड़ों पर लगातार फावड़ा चलाया जाए और उसे पूरी तरह उखाड़ फेंक कर रख दिया जाए। जन जन को मानवीय गरिमा का स्वरूप समझाने, अभ्यास कराने और उसकी सुखद प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष करने के लिए ऐसा प्रयास किया जाए जैसा किसी समय भगवान परशुराम ने किया था। विचार क्रांति की आज सर्वोपरि आवश्यकता है। विचार क्रांति के तात्पर्य भ्रष्ट चिंतन, दुष्ट आचरण का उन्मूलन, स्नेह सद्भाव से भरी पूरी उदार नीतिमत्ता का प्रचलन, यही है भव्य समाज के निर्माण का एकमात्र उपाय, जिसके निमित्त विज्ञ जनों को इन्हीं दिनों कटिबद्ध होना चाहिए।